माई की। बहुत पागल साले। जय मां भवानी। सरदार तोरी माई की। पागल हो गया क्या बे तू? जय मां भवानी कहा जाता है। तो ताहर माई है ना, हमार थोड़ी है थी, तुम कहते तोरे माई की। अबे मां भवानी सबकी है, किसी एक की नहीं होती है। सरदार मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही हो। अभी भी ब्यूटी पार्लर से आ रही हूँ। हाँ 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 देख रहा हूँ। ए सरदार ए हट! दूर से बात कर रहे हैं हमसे। सरदार क्या करूं, जब से साया पहन लूं अंदर कीटाणु टहलने लगे हैं। कैसा कीटाणु रे? अंदर वाले हम मार डाले सब कीटाणु। हम तो चाहते ही सरदार तुम मारा कम मर गया। पागल हो गया क्या बे तू एकदम से? वो दवाइया छिड़के वाली मशीनिया पैपिया ठीक बा? हम साले यहाँ दवा छिड़कने के लिए आए हैं। छिड़क देता तय किलो चाट के मर जाते हैं। पागल है साले, हमको भी पागल कर देगा तू। कब पगलाबा, हम तो चाहते ही सरदार। ओए ओए ये ओए क्या रे? अंदर की फीलिंग है सरदार, आप समझ नहीं पाएंगे। हाय दैया। ए हट! साया वाली, सरदार साया वाली तेरे लिए काम है। ए बक! ये वाला ना कहा, हमका ये वाला है। जा गुफा के अंदर, जा गुफा के अंदर। एक कॉपी कलम लेके आओ, आज हम एक पत्र लिखेंगे शमशेर तूफानी के नाम। गुड्डू कलंदरपुर बेला। सजी है देखो बनी मेरी माँ चुनर। सरदार आप पुट्ठे ठोक दियन कि रौनन निचुआ चला गए हैं। पागल है साला तू। ऊपर चढ़ा जाते हैं ना। खोल! ए भाग रे! रजिस्टर खोल! तेज बताओ चाहे नाम तो कहे किस्मत खुली आज हमारे। खोलेंगे किस्मत हम तुम्हारी। रजिस्टर खोले के हम तो कहे। हाँ। का लिखी? सर शमशेर सिंह तूफानी। शमशेर सिंह तूफानी। तुम्हें मालूम होना चाहिए। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज की रात 12 बजे, आज रात 12 बजे डाकू 16 सिंह, डाकू 16 सिंह तुम्हारी मौत बनकर आ रहा है। तुम्हारी मौत बनकर आ रहा है। डाकू साया वाली तुम्हारी कफन बनकर आ रही है। अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए जितना भी फोर्स लगाना चाहता है लगा सकता है। जितना मैन फोर्स लगाना चाहता। पागल साले, मैन फोर्स क्या है? सरदार मैन माने आदमी, फोर्स माने फोर्स। फोर्स दोनों हो गए नहीं मैन फोर्स। अबे फोर्स मैं बोल रहा हूँ। तो फोर्स आदमी तो है ना मेरे पास, तो पर आदमी मत लगाई। अच्छा चल ठीक है, लिख साले। जितना मैन फोर्स लगाना चाहता है खरीद सकता है। लगा सकता है। बिना खरीदे कैसे लगाई? और क्या बोला? हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, गंगा मैया की कसम। जब तक तुझे मौत के घाट नहीं उतारेंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। पहले तो का धोबी घाट पे मार, अब तो ले चला मौत के घाट। पहले वो धोए ले ना पटक पटक के। अच्छा इलाहाबाद धोबी घाट पहले ले जाएगा। हाँ पटक पटक पत्थर मारा। सर सिग्नेचर कर दी। सिग्नेचर कर दे। हो गया। और एक काम कर, ये पत्र लेकर तू जाएगी। ना सरदार ना। क्यों? वो बड़े जाली में हमको खराब कर डालेंगे। हाँ बहुत डरती है उससे तू? बहुत उन्होंने इज्जत लूटा थे सरदार, मार डई है हमका। तू डरती है उनसे? नहीं सरदार डरना नहीं, पत्र लेकर तू जाएगी और होशियारी से जाना और वहां पहुंच के ऐसी अदा भी खेलना कि कोई तुमको पहचान न पाए। सरदार मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ सरदार, लेकिन एक बार वादा करिए। क्या? अगर हम सही सलामत हुआ लौट आए तो तू हमारे साथ है ओए ओए कर ब्या। ओए क्या है? नवा खेल आटे तू ना जान पाओ। आओ लौट के पहले का आओ खेलबा नहीं, हम सिखाए देव सरदार। अच्छा चल ठीक है, जा लौट कर आएगी तो हम तेरे साथ ओए ओए करेंगे। बस सोराव चले परी सोराव। मरने वाले को परवाना कहते। समा पे हंस के मरने वाले को परवाना कहते हैं। मैदान में उसे मर्दाना
सेठ जी की बच गया, जान बची लाखों पाए। उस दिन तो मैं बच गया सेठ। जबर! क्या बोला तू? क्या कहा? वहां पर जब वो दोनों पहुंचे तो तुम वहां से भाग निकले। अरे क्या करूं सेठ जी, उस वक्त का सिचुएशन ही कुछ ऐसा था। मैं तो झोपड़ी के दरवाजे पर था, पीछे से आकर किसी ने धक्का मार दिया और मेरी रिवॉल्वर को छीन लिया। अगर मैं वहां से भागा ना होता तो शायद जो दुर्गति आपकी हुई वही मेरी भी होती। अपनी जान की परवाह तुमने किया, अब मेरे लिए कुछ नहीं सोचा कि इनका क्या होगा। एक नौकर हो करके मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी किया तुमने। नौकर? और क्या है? तो तेरी गलती को मैं माफ करता हूं, लेकिन दोबारा ऐसी गलती मत कर लो। नहीं करूंगा। याद रखो, वहां पर हमारी इतनी बड़ी बेइज्जती हुई है, इतना बड़ा अपमान हुआ है, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पैसा लेता है तब मेरा काम करता है। एक काम तुझे करना होगा। क्या करना यह होगा कि बंदरवा मेरे पीछे हाथ धुल करके पड़ी हुई है, वो मेरी दुश्मन बन गई है, ओ मेरे रास्ते का कांटा बन गई है। तुम्हें यही करना होगा कि उसे जान से मारना। इसलिए कि आज मेरी बेइज्जती ही हुई है, मेरा अपमान ही हुआ है, कल को वो मुझे जान से भी मरवा सकती है। इसलिए मेरे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए उसे हटा देना है तुझे। सेठ जी, हाँ, आप चिंता मत कीजिए। किसी दिन अच्छा समय देख करके मैं आपकी बहन को बहला फुसला कर ले जाऊंगा और किसी सुनसान जगह पर उसको जान से मार दूंगा। मैं ऐसा ही होना चाहिए, क्या समझा? ठीक है, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। सारी खवाई के बाहिया में कसी के सैया मारे कर में दम्बा मार दे सटाई के। ये रजऊ हो काहे कांपा था, मुझे मेहरारू पहल दाई देखा का तब कांपता है। तुम्हारे भी मोछा है मेरे भी मोछा, जब चुम्मा लेंगे दोनों को गड़ेगा। लेकिन ये बताओ, हाँ, तुम कौन हो, कहाँ से आ रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा? आए कराकस से हम आवत है। क्या नाम है? हमारा नाम छलबीली है। छलबीली? हाँ छलबीली। क्या काम है, किससे मिलना है आप? आए तुम सबसे इज्जत लुटवावे। सुने तो सब बहुत इज्जत लूटत है। हाँ तो तूफानी सेठ तुम ही हो। वाकई तेरे अंदर तूफान होगा रे। सुनो मेरी बात, मेरा नाम जबर कसाई है, शमशेर तूफानी तो वो है। दहनाती हाथ। आइए आइए मैडम जी, आइए 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 आइए। बस रजाऊ बस, तोहरे बिना मारत रहे। एक मिनट अरे तो गाही बस रजाऊ बस। रुको रुको, एक मिनट मेरी बात तो सुनो पहले। कहाँ से आ रही हो? कराकस से। लेकिन यहाँ क्यों आई हो? आए लाख खोलवावे। लाख? सुने तू सब बहुत इज्जत लूटत है। हाँ लूटता था, हाँ लेकिन अब बंद कर दिया। काहे बिल्डिंग करवा लिया का? नहीं बिल्डिंग नहीं करवाया हूँ, बंद कर दिया, मेरा विचार है। नहीं हमारा लूटा तब बंद करा। अरे पागल तो नहीं हो? कहा तही ये उम्र में सिला जीत खात रहेगा। नहीं नहीं, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। सेठ जी, क्या
एक बात ये बताइए क्या? कि हमारी हवेली में इन छक्कों का क्या काम है? अबे क्या बकरा? क्या बोला रे भोसड़ी के? ओरिजिनलिटी देखना चाहता है मेरी। आज तेरी मैया दैया एक करके जाऊंगी बेटा, आज खड़गल्ला करके जाऊंगी। बवाल कर दिया तेरे खोमा में टपारू रे हरामी के पिल्ले। क्या समझता है रे तू हमको? हाँ ये जो तेरा बीला खोमाड़ है उतार के खाल भी बीसन खाल भी मारा रे तेरे खोमड़ में टपार के जाऊंगा बेटा। जोबन से बात करती हूँ बेटा। हाँ अगर अम्मा लोग के पास फोन कर दी बेटा, हाँ अगर अम्मा लोग आ गए टेम्पू भर के तो जान ले बेटा तेरे मुंह में छल छला के तब जाऊंगी। हाँ हरामी के पिल्ले रे, हमको सलाह ही जरा। बहुत बदतमीज इंसान है तू। अबे इस तरह से कहना चाहिए जैसा कि तुमने कहा। ए रे हरामी के पिल्ले, ये तेरा ही पिल्ला है ना जो इतना ज्यादा बोलता है। तेरे मुंह में तो सुबह सुबह कुड़ुक के तब जाऊंगी। हाँ बेटा मुंह बंद कर। क्यों बे? एक कुड़ुक के जाओगी इसका मतलब क्या होता है? अरे टपार दूंगी बेटा। क्या टपारने की बात क्या होती है बे? जब खावे तब समझ में आई। हाँ। जो तुमने कहा है बहुत गलती किया है। साले तुझे बर्बाद कर देंगे ये लोग, क्या समझता है? अच्छा कर जा, जो तुमने कहा है उस गलती को हाथ पैर छोड़ करके उसे गलती मान ले। हाथ पैर छोड़ दे अपन तो गलती मान हमसे। जा जा उसके पैर पर और कह दो कि आज से ऐसी गलती मुझसे नहीं होगी। जा हाथ पैर। अबे उसके पैर पर हाथ जोड़ कर ये कहे कि मुझसे गलती हो गई। साले डेर के मारा जा फिसक गई। साला भूल जा रहा क्या बोलना है। हाँ खोमड़ में टपार रहे नहीं तब बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जब दिन टपार दे वो दिन तो बेहोश हो जाए। टपार देना टपार देना। देखिए बाई जी, बाई नहीं फैलाई यही। अबे बाई जी मत कहा, मैडम जी कहोगे। मैडम जी मुझसे गलती हो गई, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। जा पैर छू जा। चल 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 नहीं तो देखिए मैडम जी, धीरे धीरे। मैडम जी देखिए मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप लोगों के विषय में मुझे जानकारी नहीं थी, अब मुझे जानकारी हो गई। मेरी गलती को माफ कर दीजिए। हाँ कहाँ? गलती मान गोड़ पकड़ पैर छू। हाँ हाँ जा। हाँ चल मुझे माफ कर जबर क्या हुआ? क्या हो गया? अरे इस साली बहुत बदबू मार रही। बेटा जब गंदे नाले में कूदाऊंगी तो महक नहीं आएगा तो क्या आएगा? 3.5 महीने से सफाइया नहीं है बेटा। सफाई कर्मी सब मर गए, झनकाटी मूड़ी चली रहेगा। मैडम जी यहाँ आने का तुम्हारा मकसद क्या है, हम जानना चाहेंगे। तोहरे बरे न्योता आए बा। निमंत्रण आया है, कहाँ से? एक लिहे रात बताओ, कुछ देर बाद एक लिहे रहा बे। ए जिससे उम्मीद लगा के आई थी वो तो खोखा निकल गया। तू तो बड़ा हैंडसम है रे। आ बाप रे वाह, कभी रूम पे आना रे, तेरी सेवा करूंगी। क्या बकरा में मुआ पे डाल के चढ़ैया लहरिया लूटा है ललवा। बदतमीज कहीं का, जिस तरह से वो ताली बजा रही थी उसी तरह से तू भी बजा रहा बे। इधर क्या देखता बे? अबे चली गई वो, चली गई। अब डरने की कोई बात नहीं। ये साली तो बहुत डेंजर है। जबर अब वो नहीं आएगी दोबारा लौट कर। ले इसे पढ़। उसने कहा कि ये आपके नाम से खत है, निमंत्रण कहीं से आया है,
उसको पढ़ देख कहां से निमंत्रण आया। लेकिन सेठ जी एक बात ये बताइए, क्या? हमारी हवेली पे इन छक्कों से निमंत्रण कब आने लगा? अबे कभी नहीं आया था। आपके रिश्ते में है क्या कोई? तब बतीत कहीं का, मेरे रिश्ते में कौन है? बिना जान पहचान। अरे आती रही होगी, कोई मिल गया होगा, दे दिया होगा कि जाकर के वहीं पहुंचा देना, और क्या। ओह, हाँ पढ़े से क्या लिखा है इसमें? क्या है, बदबू आ रही क्या बे? मतलब उस जगह पे अपने अभी बदबू बनी हुई है। चल रहा हूं, नहाऊंगा मैं। एक तो साला 11-12 दिन हो गया ना है। शेर शमशेर तूफानी, तुम्हें मालूम हो कि आज रात ठीक 12 बजे हम तुम्हारे यहां डकैती क्या को कर रहा बे? बाप रे, डर रहा है? ठीक 12 बजे रात हम तुम्हारे यहां डकैती ढालने के लिए आए हैं। अपनी सुरक्षा के लिए जितनी पुलिस फोर्स लगवाना हो हवेली के चारों तरफ लगवा सकते हो। हम किसी से डरने वाले नहीं। डकैती डालने वाला डाकू 16 सिंह और एक डाकू बारीक अक्षर में डाकू साया वाली। जबर, ये डाकू 16 सिंह, डाकू साया वाली कहां से पैदा हो गई भाई? यही तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं सेठ जी कि आपकी किसी डाकू से कोई दुश्मनी नहीं है। नहीं, फिर वो हमारे यहाँ डकैती डालने के लिए। ओ समझ गया, क्या? मैं समझ गया सेठ जी, आप इस इलाके के मशहूर सेठ हैं, हाँ। दौलतमंद है। हो न हो वो साले पैसे के लालच में, दौलत की लालच में हमारे यहाँ डकैती डालना चाहते हैं। लेकिन उन सालों को यह नहीं मालूम है कि जिस शाखा का निगहबान ये जबर कसाई है उस शाखा का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। बिल्कुल जबर, तुमने ठीक कहा है, लेकिन उसने धमकी दी है मुझे। लेकिन हम किसी से कम नहीं, मरने का कोई गम नहीं, जिएंगे तो शान से मर जाएंगे, परवाह नहीं। इन सब बातों को छोड़ो, हम उसकी धमकी समझ रहे हैं। अरे सबसे पहले बंदरमा को मारो, उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें करना क्या है। ठीक है सर, आओ चलो मेरे साथ, यही बताओ। क्या बताऊं, हवेली में रह के बोर हो चुकी हूँ। सोच रही हूँ थोड़ा बाहर चलूंगी, घूमूंगी, टहलूंगी, मेरा मन बदल जाएगा। मैं चल रही हूँ हवेली घूमने के लिए। नमस्ते भैया। अरे नमस्ते, कहो वंदना कैसी हो? भैया मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? अरे बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैं। क्या बात है, आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, मुझे नहीं बताओगे? अरे खुशी की ही बात है। जानती है क्या? तेरे भैया ने कहा कि देखो जबर, मेरी बहन हवेली में अकेली रहती है। अच्छा। अकेली रहते रहते ऊब जाती है। हाँ। एक काम करो, मेरी बहन को लिवा जाओ, शहर का जो सबसे टॉप का 5 स्टार शॉपिंग मॉल हो। अच्छा। मेरी बहन को वहां लिवा जाओ, शॉपिंग करवाओ, उससे जो खरीदना होगा वो खरीद लेगी। और उन्होंने कहा ले जाना किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में, खिलाओ पिलाओ, मेरी बहन को एंजॉय कराओ, और ले जाना किसी अच्छे से गार्डन में, मेरी बहन को टहलाना घुमाना, ताकि मेरी बहन का दिल बहल जाए। बोल, हमारे साथ चलने के लिए तैयार है? क्या मजाक कर रहे हो भैया आप भी? अरे सच कह रहा हूं, तेरी कसम। सच में? हाँ। देखो ना भैया, हवेली में रहकर एकदम बोर हो चुकी हूँ। अब मौका मिला है तो मैं क्यों नहीं चलूंगी? चलूंगी, किसी अच्छे से मॉल में शॉपिंग करूंगी, रेस्टोरेंट में कुछ खाऊंगी पीऊंगी, अच्छे से पार्क में घूमूंगी टहलूंगी। समय देखते हुए शाम होने के पहले पहले घर लौट कर आ जाऊंगी। तो नेक काम मैं देरी किस बात की? चलिए। नॉटी गर्ल आजा। चलो। अरे भैया, मुझे ये कहां पर लेवा कराए हो? अजीब सा नजारा है, घना घोर जंगल दिखाई दे रहा है,
मुझे बहुत डर लग रहा है भैया, मॉल तो कहीं है ही नहीं। ए मंगला, तुझे यहाँ पर जंगल ही जंगल नजर आ रहा है ना? वही तो कह रही हूँ। शायद तुझे मालूम नहीं है क्या? कि जंगल में ही तो मंगल होता है। जंगल में ही मंगल होता है? भैया मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आप कहना क्या चाहते हो? ए मंगला, हाँ तेरी नजर में यहाँ पर कोई शॉपिंग मॉल नजर नहीं आ रहा है ना? जी। लेकिन मेरी निगाह में ये माल तो नजर आ रहा है। माल? हाँ। कौन सा माल, कैसा माल भैया? आखिर आप कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलिए, घुमाते फिर आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। मुझे? भैया ये बताओ, मुझे जान से मारकर क्या मिलेगा आपको? क्या फायदा होगा भाई आपको? एक बात ये बता वंदना, कि क्या ये बात सच है कौन सी? कि भोलुआ की बहनिया आसवा को हवेली से भगाने में तेरा ही हाथ था? देखो भैया, सुबह के टाइम मैं झूठ नहीं बोलूंगी। हाँ उसे मैंने भगाई, लेकिन क्यों? देखो रे भैया, किसी गरीब घर की लड़की थी वो, और आप लोग उसको हवेली में लाकर उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहते थे। लेकिन भैया जब तक हवेली में बंदना जिंदा रहेगी, उसके आंखों के सामने ये सब हरकतें कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। बस यही तो टर्निंग पॉइंट है रे। तूने उस साली आसवा को भगाई, अपने भाई के रास्ते का रोड़ा बनी। हाँ इसलिए तेरे भाई शमशेरवा ने मुझसे कहा कि जबर ले जा, मेरी बहनिया को जान से मार देना। क्या समझी? और आप मारने के लिए चले आए? और क्या समझ रही है? क्यों भैया, आपको तरस नहीं आ रही मेरे ऊपर? भूल गए वो दिन? कहाँ चले गए उस दिन का जो बातें याद नहीं आ रही आपको? अरे बंदर मेले चाय ला दे, कॉफी ला दे, सारी बात तो छोड़ो। उस बात की याद रखो जो पवित्र रिश्ता होता है भाई बहन का। जिस वक्त आपकी कलाई में राखी बांधी थी, क्या वो भी प्यार भूल गए भैया? साइलेंट हो जाए एकदम से हरामजादी। बहुत टपर टपर जुबान चलती है तेरी, कान खोल करके सुन ले। अच्छा, तेरा भाई साला वो शमशेरवा, तमीज से बात करो। उस साले के लिए मैंने आज तक क्या से क्या नहीं किया। उसके कहने पर इस लखनपुर में जितनी भी नई नवेली दुल्हन आई, उन्हें उठाकर लाता था। तेरे भाई साले शमशेरवा की सेज की शोभा बनाता था, और आज उस साले ने मुझे नौकर कहा। नौकर? क्यों नौकर कह दिया तो बुरा लग गई? हरामजादे, कुत्ते, कमीने, इडियट, नॉनसेंस। शर्म नहीं आती ऐसे बातें करते हुए? ऐसा लगता है बहुत बड़ा काम करके आया है। अभी तक तो इरादा था तुझे जान से मार दूंगा। अब क्या हुआ इरादा? हरामजादी, आज तक तेरे भाई उस साले शमशेरवा ने दूसरों की बहन बेटी की इज्जत को लूटा है ना, तो और आज ये जबर कसाई शमशेरवा साले की बहनिया की इज्जत को लूटेगा। कितना नीच हो मैं नहीं जानती थी। सही कहा गया है, पैर की जूती पैर में ही शोभा देती है। तू नौकर है उसी लायक, लेकिन मेरी बदअकल है जो तुझे भाई मान बैठी। हरामजादे कुत्ते। जब जब तुझे हवेली में देखा करता था ना, मेरे दिल में कुछ कुछ होता था, लेकिन मैंने इजहार नहीं कर पाया। आज मैं तुझसे मोहब्बत का इजहार करता हूं। मां कसम, तेरी झील सी नीली दोनों आंखों के समंदर में ये जबर कसाई का दिल डूब जाने को करता है। हरामजादे, इतना जूती मारू ना। मेरी नजरों में सूरत तेरी बस गई, मेरी रानी, मेरी रानी। कितना नीच है रे तू। मेरी नजरों में
उठा लो गले से। मेरी जान मेरी प्यार तुझे से करूँ है, इच्छा मेरी अब लगा। नहीं क्या जरूरत पड़ी साथी तेरे रहूं, बंदर जैसी शक्ल तेरी भाती नहीं। का कही रे, हमारी शक्ल तो का बनरवा जैसे नजर आ रही है। अरे कुत्ते कमीने नीच गधे इडियट, इतना जूती मारूंगी ना जो चार जो बाल सारे बच्चे गंजा हो जाएगा समझ। जब सर गंजा होता है रानी, उसका पावर कहाँ जाता है शायद तुझे मालूम नहीं है। खोपड़े के अंदर। हाय 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 हाय, गजब की ब्यूटी क्वीन है रे तू तो। अभी बताऊंगी जूती निकाल लूंगी तो। ए वंदना, मान जा हमारी बात को रे, काहे भरे तड़पा रही हमको। देख तेरी सी भलाई है, चुपचाप मेरा रास्ता छोड़ दे, लौट जा अपने घर को, मैं अपने घर चली जाऊंगी। अगर मेरा मूड गर्म हो गया ना, जूती निकाल लूंगी, समझ लेना। अभी क्या करूंगी फिर? अरे जूती मारेगी, शायद तुझे मालूम नहीं है रे, क्या? मासूम की जूतियां अच्छा काबिले इज्जत होती है। इज्जत जा दे, तेरी इज्जत मेरा। कसम राज स्टूडियो की रे, मैं सीढ़ियां भी फोड़ डालूंगी तेरे खोपड़ पे डालूंगी। अरे जैसे हिरन लागत लील गाई तो है। मुझे लगता है बागड़ बिल्ला। ए वंदना, माँ कसम, योर ब्यूटीफुल फेस देखकर, क्या चेहरा है तेरा। क्या तुम मेहरा है रे? अरे बे मेहराई हमार देखू कहाँ तू। योर ब्यूटीफुल फेस देखकर माई नाइट स्लीपिंग छूट गया, योर लव के चक्कर में डार्लिंग माई गुड कैरेक्टर छूट गया। मारो दिमाग ठंडा हो जाएगा। हाय 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 हाय, का जींस पहनी है रे। क्यों? गोल्ड डायमंड का जींस पहनकर देखो, डायमंड्स इसके जींस में लगा हुआ है। तो माटी लग। गोल्ड डायमंड का जींस पहनकर रानी जब हाथ कमर पर लाती हो, चेस्ट उठाकर बिट स्माइल डार्लिंग मुझे सताती हो।